नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से फरीदाबाद में क्राइम धड़ल्ले से बढ़ रहा है। कहीं हत्याएं होती हैं, कहीं चाकू चलते हैं, कहीं गोलियां चलती हैं और कहीं लाठी डंडे और रॉड चलती हैं। ये आप देख रहे हैं, ये दो व्यक्ति आप देख रहे हैं, दो युवक यहाँ अस्पताल में एडमिट हैं और दोनों के ही हाथ पैर टूटे हुए हैं। ये देख सकते हैं, पैर टूटे हुए हैं, दोनों के पैरों में चोट है, हाथों में चोट है। ये देख रहे हैं और आपको बताएंगे कि क्या है पूरा मामला, किसने मारा, कहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ, वो भी आपको बताएंगे। एक बार बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ था, उसके बाद परिवार से बात करेंगे और जानेंगे, एक बार करेंगे। भैया क्या हुआ था और कब की बात है, क्या नाम है आपका? पवन शर्मा। क्या हुआ था और कहाँ की घटना है ये? घर से हम खेड़ी पुल से घर से किसी काम से जा रहे थे बुआ के घर पे। तो रास्ते में खेड़ी पुल थाना पड़ता है, उससे थोड़ी आगे जो 17 का रोड है, जी जी। वहीं पे एक मंदिर है। उससे थोड़ी सी आगे आगे पीछे से गाड़ी ने टक्कर मारी। अच्छा। तो मोटरसाइकिल पे मैं और मेरे पापा थे, तो गिर गए हम बैलेंस बिगड़ने की वजह से। तो पीछे से इतने में ही 2-3 गाड़ी और आई। पता नहीं कैसे उन्होंने उतरते ही रोड सरिया सब कुछ चलाने स्टार्ट करती है, यानी कि सब प्लानिंग से किया था। मतलब पहले से वो देख रहे थे, रह के कर रहे थे कि हाँ प्री प्लान था ये सब कुछ। हाँ जी, कितने लोग होंगे कम से कम जी 20 से 25 लोग होंगे। गाड़ी में? सबने ने वैसे संदीप था जिसने वो पहले उतर के हमला कराया था। इतने में ही सब आगे घनी बंदों ने तो स्वापी बांध रखी थी। अच्छा। और घनी जो देख पाया मैं जितना, उनके नाम मैंने आयु साहब आए थे उन्हें दे दिए। कौन कौन थे, कोई लगभग जो पता हो दो चार में? अब इतना बहुत काफ़ी इसके परिवार के ही लोग थे और बाहर के भी व्यक्ति बुला रखे थे इसने। 3-4 गाड़ी थी, तो आप लगा ही सकते हो बिल्कुल। कैसे होंगे। तो ये कुछ पहले की भी कोई रंजिश है क्या? पहले जी इसने केस गिर रखा है, वो झूठा केस है। उसमें हम तारीखों पे जाते हैं तो वहाँ भी हमला करवाता है कोर्ट के भीतर, क्योंकि ये एक वकील है। अच्छा। हाँ, तो कहता है कोर्ट तो मेरा कुछ नहीं कर सकती। तो हमला करवाता रहता है, झूठी शिकायतें देता रहता है, मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे हर तरीके से परेशान करता है। क्या एक कंप्लेंट इसने खेड़ी पुल थाने पे भी दी थी, वो पुलिस ने भी झूठी साबित की थी इसकी, फिर भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई आज तक उस पर। मुझे तो प्रशासन से लगता ही नहीं है कि कोई मदद मिलेगी, क्योंकि पहले ही उन्होंने मदद नहीं की। जो और वहाँ कोई कैमरे वैमरे भी नहीं होंगे चाहे ये बाईपास पे तो? पता नहीं हमें तो इतना, क्योंकि मैं और पापा तो बाइक पे जा रहे थे अपने रास्ते पे। अब रास्ते में कुछ कह नहीं सकते कहाँ कैमरे हों या नहीं हो। पहचान पाते नहीं, देखते का आपको तो पता ही लगता कुछ कौन था। हाँ, यही है। पर इन्होंने जो भी किया है प्लानिंग के साथ किया है। आपने एफआईआर कराई है? आइए साहब आए थे, बयान लेके गए हैं। अभी मेरे को पता नहीं है कुछ भी, क्योंकि हम तो 2 ही जने हैं। दोनों के और परिवार में मम्मी है, छोटी सिस्टर है। अब उन्हें कहाँ इतनी बिल्कुल। जानकारी होगी। तो अभी कुछ हुआ नहीं है, कुछ कार्रवाई नहीं? आइए साहब
आश्वासन तो दे के गए हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, पर मैं तो प्रशासन से यही अपील करता हूँ कि जो भी हो सके कार्रवाई की जाए। हाँ, और जो भी दोषी हैं उन्हें सज़ा मिले, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। आप देख रहे हैं, ताकि बोलने की हालत में नहीं है, और आप हालत देख रहे हैं, पैर हैं, दोनों पैर देख सकते हैं आप, दोनों पैरों में प्लास्टर चढ़ा हुआ है, दोनों पैरों में फ्रैक्चर है, हाथ में है, और बाबूजी हैं, बाबूजी के भी पैर में और हाथ में, दोनों पैरों में है। अब आप समझ रहे हैं कि परिवार में दो लोग हैं, दोनों की हालत ऐसी है, और बाकी और महिलाएं हैं तो उनकी क्या हालत होगी, मतलब क्या कौन है? अब ये तो हमें नहीं पता, पड़ोसी यही है। हाँ, और मैं और बेटी हम अपनी जान को भी खतरा, और यही दोनों कमाने वाले हैं, कोई और है नहीं। ये कमाने तो जाएंगे ही ना दोनों जने। दोनों घर में बस। हम, मैं और मेरी बेटी रहे मैं घर। तो उस दिन फिर कैसे पता लगा था आपको? हमें तो किसी बाहर के ने बताई थी, जब पीछे भग के आए थे। हमें नहीं पता क्या हुआ इनके साथ, क्या ना हुआ, हमें नहीं कोई पता। हम तो सीधे हॉस्पिटल में ही आए। बात क्या है, क्या मसला क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं? अब ये हमें क्या पता क्या चाहते हैं। पड़ोस पुलिस पड़ोस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, कोई पुलिस उठ नहीं रही। ये तो हमें नहीं पहले हुआ था? हाँ पहले हुआ था झगड़ा, बट वो तो सॉर्ट आउट था, उसकी तारीख चल रही थी। अच्छा, तो उसी की तो नहीं रंजिश कहीं? ये तो जी उनको ही पता होगा, हमारा किसी उनसे कोई बोलना ही नहीं, चालना नहीं, नहीं हमारे भाइयों का नहीं भतीजे किसी का कोई मतलब नहीं है उनसे। मतलब उसके बाद भी जबरदस्ती इस हाँ तरह जी, के काम कर। और इंस्टा आईडी पे इन्होंने ये डाल रखा है अच्छा कि इस कांड की जिम्मेदारी हम लेते हैं। ये देखो, अच्छा, ये मतलब डाल रखा है उन्होंने खुद? देखो नजर, ये खुट्टी ये पे फरीदाबाद, ये देख रहे हैं, अब दबंगई देख रहे हैं कि किस तरह से शहर में, ये है मुख्य आरोपी की फोटो जी। ये देखें, और आप समझ रहे हैं कि लोगों के साथ मारपीट करके बीच सड़क पर उन्हें गुंडे बदमाश बुलाकर उन्हें पीटा जाता है बुरी तरह, और उसके बाद इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दी जाती है अपनी दबंगई की। ये देख रहे हैं, तो ये तो मतलब खुलेआम बदमाशी है। हाँ जी सर, बिल्कुल, ये तो खुलेआम बदमाशी हो रही है जी, ये तो भय बनाने के लिए भय बनाने के लिए जी, किया जा रहा है इस तरह से। बिल्कुल जी जनाब। तो अब एफआईआर दर्ज होगी? एफआईआर दर्ज करा दी जी। तो क्या कह रहा है, कोई गिरफ्तारी हुई है नहीं हुई? अभी तो कुछ नहीं हुआ जी, अभी कुछ नहीं हुआ तो जनाब। प्रशासन से क्या कहना चाहिए? तो प्रशासन से ही कहेंगे जी, जो भी मुजरिम है सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। बाबूजी का क्या नाम? महेंद्र शर्मा, और महेंद्र उर्फ खुट्टी, महेंद्र उर्फ खुट्टी, दो नाम से बोलते हैं भाई को। और पवन शर्मा, ये यहाँ ओल्ड में रहते हैं? हाँ ओल्ड में ठाकुरवाड़ में रहते हैं जी, और वो जो जिन्होंने वो भी ठाकुरवाड़ में रहते हैं ओल्ड में। एक घर बीच में छोड़, मतलब हाँ पड़ोसी हैं। हाँ, पड़ोसी हैं। हाँ, पड़ोसी इस तरह से ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये समझ में अब ये हमें क्या पता क्या बात कर रहे हैं। कभी कुछ कोई बातचीत नहीं की कि क्या है, क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या है, किस बात को लेकर है? हमारी उनसे कोई बातचीत नहीं होती, नहीं हमारा किसी आना जाना कोई मतलब नहीं है हमारा उनसे, क्योंकि पड़ोस तो हमेशा उम्मीद करता है कि नहीं उनके परिवार से भी कोई मतलब नहीं है हमारा, नहीं उनसे नहीं उसके परिवार से, किसी से भी कोई मतलब नहीं है। तो आप समझ रहे हैं, पड़ोस का मामला है, पड़ोसी हैं दोनों, और पड़ोसी ने ही इतनी बुरी तरह से पीटा। पूरा परिवार है यहाँ, और दो लोग हैं, दोनों ही घायल हैं, बुरी तरह घायल हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। आप देख सकते हैं परिवार परेशान है, और माँ है, बेटी है, उनको भी अपनी जान का खतरा है। जैसा कि ये कह रही हैं कि हमें भी अपनी जान का खतरा है, जब वो इनके साथ ऐसा कर सकते हैं तो हमारे साथ क्या नहीं कर सकते। और प्रशासन इसमें क्या कार्रवाई करता है वो भी आपको बताएंगे, जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।